Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 5 उसकी वर्स 11 and 12 को देखेंगे, which talks about the cross of Jesus versus circumcision. यीशु मसीह का क्रूस वर्सेस खतना। किसी ने बखूबी ही कहा है, when legalism is adopted as a requirement for righteousness, the glorious gospel of Christ, who is our righteousness, is abandoned. When circumcision is insisted upon as necessary for salvation, the gospel of grace is nullified, for works of the law have been added to Christ's finished work of grace on the cross. जब विधिवाद को धार्मिकता की आवश्यकता के रूप में अपनाया जाता है, तो मसीह का महिमामय सुसमाचार जो हमारी धार्मिकता है त्याग दिया जाता है। जब उद्धार के लिए आवश्यक रूप से खतने पर जोर दिया जाता है, तो अनुग्रह का सुसमाचार निष्प्रभावी हो जाता है, क्योंकि व्यवस्था के कार्यों को मसीह के क्रूस पर अनुग्रह के पूर्ण कार्यों में जोड़ दिया जाता है। This very much summarizes chapter 5 या the book of Galatians। पर आइए हम रिकैप करते हैं, अब तक हमने चैप्टर 5 में क्या देखा। हमने देखा जब सुसमाचार की बात आती है तो कोई समझौता नहीं हम कर सकते, चाहे फिर वो छोटी सी छोटी बात को यीशु मसीह के वर्क ऑफ सैल्वेशन में जोड़ना क्यों ना हो। जैसे खतना पार्टी करी कह रहे थे कि खतना जो बिलीवर बन रहे हैं उनको खतना कराना भी जरूरी है। सुसमाचार के क्षेत्र में छोटा सा समझौता भी बड़े विनाश का कारण हो सकता है। सच्चा विश्वास जो प्रेम पर आधारित है, वह भारी रूप से व्यवस्था के कामों की आज्ञाकारिता से कहीं बड़ा है, और उसी प्रभावशाली प्रेम के अंदर आकर हम वो तमाम व्यवस्था को यीशु मसीह के लिए पूरी कर पाते हैं, बट आउट ऑफ अ हार्ट ऑफ लव। इसी रूप में हम विश्वास से यीशु के फिर आने की बात भी छू पाते हैं। एक ही सुसमाचार है जिसकी दौड़ में हम ऐसे दौड़ रहे हैं कि हम इनाम पाएं। और कैसे हमने लास्ट टाइम जब फिनिश किया था, हमने बातचीत करी थी थोड़ा सा खमीर कैसे पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है, और अगर हम अच्छा खमीर बने और सुसमाचार का खमीर बने तो कैसे हम अपने आसपास के लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार बांट सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम वो गलत खमीर है जो हमारी चर्चेस में, जो यहाँ पर खतना पार्टी है, जो गलत सुसमाचार को फैलाने की कोशिश कर रही है, कैसे हमें उस गलत खमीर को अपने जीवनों से हटाना है, उन लोगों से दूर होना है, ताकि हम पूरे आटे को, पूरी कलीसिया को, अपने पूरे परिवार को खराब ना होने दे पाए। आइए हम वर्स 11 and 12 को देखते हैं। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वह अपना अंग ही काट डालते। सो यहाँ पर हाउ खतना पार्टी उनको गलेशियंस के चर्च को उलझाने की कोशिश कर रही हैं और कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, पॉलस वेरी मच बिलीव्स इन सर्कमसिशन। पॉलस पूरी रीति से खतना पर विश्वास करते हैं, वो नहीं कहते कि तुम्हें खतना कराने की जरूरत नहीं है। तो उनको मिसकंसेप्शन उनके दिमाग में डाल रहे हैं। तो पॉलस ही बखूबी समझा रहे हैं, परमेश्वर उनको जो इन गलत चीजों की शिक्षा दे रहे हैं आपसे दंड जरूर देंगे उनके समय पर इन द मीन टाइम
मैं उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं हूँ इस बात के लिए। सो नो मैटर वो क्या कहें, जो तुम मेरे मुंह से सुन रहे हो वो ही सत्य है। पौलुस कह रहे हैं अगर इसलिए मैं क्यों सताया जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जा रहा हो, तो वो मुझे क्यों सता रहे हैं। इफ आई एम इन एग्रीमेंट विद देम, तो वो क्यों प्रोसिक्यूशन मेरे ऊपर कर रहे हैं। पौलुस सताए इसलिए जा रहे थे क्योंकि वह खतना पार्टी के साथ नहीं अग्री कर रहे थे। वो दूसरे पार्ट में कहते हैं फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही ना, अगर मैं उनके साथ अग्री कर जाऊं कि हाँ भाई खतना भी कराना जरूरी है, पर मैं क्रूस को तो अशेम नहीं कर सकता ना। सो वो कह रहे हैं क्योंकि जो यीशु ने हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए पूरी रीति से कमा लिया है, क्या मैं उसको इनकार कर दूं? क्या मैं कहूं नहीं, यीशु मसीह ने जो क्रूस पर मेरे लिए कमाया है, हमारे लिए कमाया, वो पूरा नहीं है? कदापि नहीं। और ये सेंटेंस जो कहता है ना, भला होता कि जो तुम्हें डांवाडोल करते हैं वह अपना अंग ही काट डालते। emasculate themselves. It's one of the most strongest statement जो पॉलस इस पूरी एपिसल में लिखते हैं, इस पूरी बुक ऑफ गलेशियंस में लिखते हैं कि ये गलत सुसमाचार फैलाने से बेहतर है कि तुम अपने अंग ही काट डालते, ऐसे जिसके द्वारा तुम सर्कमसेशन को इम्पोज कर रहे हो, उसी अंग को तुम काट डालते। आइए हम एक पद में चलते हैं जो हमें पहला करंथियों चैप्टर 9 वर्स 19 to 23 में मिलता है, जहां पौलुस इस चीज को समझाते हैं कि वो कुछ सी भी हद तक जाने को तैयार है किसी को परमेश्वर के किंगडम में लाने के लिए, कि कैसे वो सुसमाचार को बांटने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सो आइए हम पढ़ते हैं पहला करंथियों 9 उसका 19 से 23। इज वेरी इंकरेजिंग, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीनों सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक मनुष्य का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। सो यू नो, जब वो कह रहे हैं पौलुस के अपने विश्वास को डामाडोल ना होने दो, तो वो कह रहे हैं नो मैटर किसी भी सिचुएशन में तुम्हें अडेप्ट क्यों ना करना पड़े गॉस्पेल की, अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रांग रखो। एंड इसके साथ देयर सो मेनी चैलेंजेस जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर क्यों ना इस आने वाले हफ्ते में हम ये सोचें और इस चीज पर मेडिटेट करें कि कैसे हम यीशु मसीह के कामों पर, यीशु मसीह के अकम्प्लिश वर्क ऑन द क्रॉस पर फोकस लगाए रखें। यू नो, अभी हम गुड फ्राइडे से ही निकले हैं, अभी हमने यही बातचीत करी है कि कैसे यीशु मसीह का क्रूस हमारे लिए वो तमाम दाम चुका गया, कैसे our Jesus became the suffering king, the servant king. So जब इसी माइंडसेट में है तो क्यों ना हम इस आने वाले हफ्ते में इस चीज़ों को सोचें और यीशु मसीह के क्रूस को ग्लोरी दें देन कामों को। यू नो, देयर इज सो मेनी टाइम्स जब हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि प्रभु जी ये काम सही है या गलत है, तो क्यों ना हम पवित्र आत्मा के पास जाएं, उनसे पूछिए अपनी कि सबकी वॉक विद जीसस इज इंडिविजुअल। एंड होने दें, आप पवित्र आत्मा को आपके अंदर पोर करने दें और होने दें, वो वेज आपको दिखाएंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे और देख पाएंगे कि कैसे वो आपकी राह को, आपके पाथ को गाइड कर रहे हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना ही करते हैं।
पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। There is no other God like our God. So I thank you and I praise you. खुदावंद होने दे, जब हम इतने नॉइजेस को अपने अराउंड सुनते हैं खुदावंद, इतने वर्ल्ड व्यूज को सुनते हैं यीशु मसीह, तो आप खुदावंद हमारी मदद करें, हमारी फाउंडेशन यीशु मसीह सच्चाई पर बनी रहे, और उस सच्चाई को आप हमें देखने में भी मदद करें कि हम रिकग्नाइज कर सकें, एक्नॉलेज कर सकें, एंड मे वी stand strong in our faith, God. Would you help us, Jesus, our wonderful Savior? यीशु मसीह, आप हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा, आप हमें वो सामर्थ्य प्रदान करें जिसके द्वारा हम यीशु मसीह पर विश्वास की जर्नी में अपने विश्वास में बने रहें और टिके रहें। यीशु मसीह, हर चीज में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हैं। अपने ही राजा यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.